अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं, कोई भी इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो अमेरिका नवाज है या फिर वो ये चाहते हैं कि अमेरिका उनकी मदद करे और पाकिस्तान के अंदर वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसके बरखिलाफ तमाम की तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाती हैं कि फ़लाँ जो है वो अमेरिका नवाज है और हम जो है वो एंटी अमेरिका हैं। और आज का जो ये वीराग है, इस वीराग के अंदर कुछ आपको हकाइक बताएंगे जो बिल्कुल ताज़ा तरीन हकाइक हैं। आपने उस हकाइक की रोशनी के अंदर आपने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, इनमें से कौन सी एंटी अमेरिका है और कौन सी अमेरिका का पल्लू पकड़कर गवर्नमेंट के अंदर जमात जो है वो आना चाहती है। इसकी जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि फ़लाँ अमेरिका नवाज है और फ़लाँ जो है वो एंटी अमेरिका है, तो इसकी आपको बड़ी अगर मिसाल दें तो आपने देखा होगा कि इमरान को जब गवर्नमेंट से निकाला गया तो उन्होंने सबसे पहले जो बयानिया डेवलप किया वो ये किया कि मुझे अमेरिका ने निकाला है। अमेरिका ने इसलिए मुझे निकाला है कि मैंने कहा था कि मुझे हम कोई ग़ुलाम है, हमने अमेरिका की बातें, अमेरिका के हुक्म मानना जो वो हमने छोड़ दिए थे। और इमरान खान काफ़ी हद तक उन्होंने ये बयानिया जो था उन्होंने डेवलप भी किया और अवाम से जो ज़मनी इलेक्शन हुए उनके अंदर उन्होंने वोट भी इसी बयानिया के बलबूते के ऊपर जो वो हासिल किए हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीज़ हमारे सामने आई और पहले इमरान का जो बयानिया था, बयानिया के अंदर से आवाज़ कैसे निकली जब इमरान खान की वो ऑडियोज़ सामने आ गई जिनके अंदर उन्होंने तमाम का तमाम वो रोड मैप क्लियर किया था कि हमने कैसे जो है वो साइफर के साथ खेलना है, कैसे अमेरिकन गुलामी की जो है वो बातें करनी है कि हम जो है वो कोई ग़ुलाम नहीं है, हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम जो है वो खुद मुख्तार स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे, अमेरिकन जो है वो डिक्टेशन जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस बयानिया से आवाज़ उस वक्त निकल गई जब ये ऑडियो पब्लिक हुई, आवाम के सामने आ गई थी, यानी कि कैसे साइफर के ऊपर खेला गया, अमेरिकन ग़ुलामी को जो बेस बना के इमरान ने बयानिया बनाया था वो काफ़ी हद तक डेवलप भी हुआ। लेकिन अभी जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनकी एक दस्तावेज़ात कुछ जो है वो लीक हुई हैं। उन दस्तावेज़ात के ज़रिए से ये पता लगाया जा सकता है, उन दस्तावेज़ात के ज़रिए से जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को हिना रबानी खान उनके अंदर ये कह रही होती हैं कि हमने मगरब को खुश नहीं करना है, क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक जो मफादात हैं वो चाइना के साथ मुंसलिक हैं और हम चाइना के साथ जो हमारे मफादात मुंसलिक हैं या फिर हमारी चाइना के साथ जो दोस्ती है, मगरब को खुश करने के चक्करों के अंदर हमने उसे नहीं करवाना, उस चीज़ को कुर्बान नहीं करना। इसलिए हमें अमेरिका के बजाय चाइना के ऊपर जो वो जोर देना चाहिए। जी हाँ, ये उस गवर्नमेंट की बात कह रहा हूँ जिसके ऊपर इमरान का ये एलिगेशन था कि ये गवर्नमेंट है ही जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट है, मतलब खटपुतली गवर्नमेंट है। इसकी जो रस्सियाँ या डोरियाँ जो हिलाई जा रही हैं वो अमेरिका से हिलाई जा रही होती हैं, यानी कि ये कई चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। जी हाँ, ये वही इंपोर्टेड गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी दस्तावेज़ात कुछ लीक हुई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी जिनको रिपोर्ट किया और काफ़ी सारे जो जराइद हैं उनके अंदर भी इन चीज़ों को जो वो शाया किया गया, जिसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर यह कहा गया कि हमारे जो मफादात हैं वो चाइना के साथ मुंसलिक हैं। रशिया की जो जंग थी, उस जंग, यूक्रेन और रशिया की जो जंग थी, उसकी वजह से जो स्पेस बन गया था, वहाँ पे वो ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जो वो खड़े हुए थे, कोई अमेरिका के साथ खड़ा होता तो कोई एंटी अमेरिका। तो उन चीज़ों से निकलकर पाकिस्तान की जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनका झुकाव जो हुआ है चाइना की तरफ, उसकी मिसाल हमारे सामने है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने चाइना का दौरा किया और अभी जो दौरा रिसेंटली किया है, बिल्कुल ताज़ा तरीन अभी का जो दौरा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा है चाइना है। और पाकिस्तान के अंदर जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जो पहले 3 साल से वो बंद किया हुआ था, सी पैक का जो सिलसिला था वो स्टॉप हो चुका था, उसके ऊपर काम रुक चुका था। तो जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट आई, इन्होंने चाइना की वो जो खदशात थे उनको दूर किया, तफसात को दूर किया और फिर से सी पैक के ऊपर काम जो वो शुरू हो गया। और अभी चाइना के साथ चाइना ने पाकिस्तान की इमदाद भी की। और दूसरी तरफ आप देखेंगे रेलवे ट्रैक जो काश्मीर के ज़रिए से चाइना के साथ मिलाएगा, उसका भी फंड का जो है वो उसका मुआहिदा हो चुका है कि चाइना जो है वो ये रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें हो रही हैं, लेकिन इस चीज़ की पैदाश के अंदर पाकिस्तानी मैशत को भी एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान ऐसे पहुंच रहा है कि पाकिस्तान ने जब चाइना के साथ अपने तल्लुकात को मज़ीद इस्तवार किया पीडीएम की गवर्नमेंट ने, तो दूसरी जानब जो पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम था उसको अमेरिका की ने जो है वो रोक दिया। अभी आपको भी पता है कि कितनी सख्त किस्म की शराइत जो पीडीएम की गवर्नमेंट के सामने रखी गई IMF की जानब से, इन्होंने तमाम की तमाम शराइत को एक्सेप्ट किया। महंगाई जो है वो बढ़ा चढ़ा के रख दी गई ताकि हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो डीरेल ना, वो आगे बढ़ सके। तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा। तो इसके पीछे भी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अमेरिका के साथ हाथ मिलाने के बजाय ये चाइना के करीब से करीब होती जा रही है। तो इसीलिए पाकिस्तान को IMF जो किस्त देने जा रहा था उसको भी अमेरिका ने ही रुकवाया हुआ है। तो ये इमरान खान के जो दावे थे यहाँ पर ही उनकी कली खुल जाती है, क्योंकि ये कहते थे कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। अगर इंपोर्टेड गवर्नमेंट होती, इसे अमेरिका ने लाया होता, तो पाकिस्तान के अंदर जो सी पैक पहले
पहले से रुका हुआ था मजीद उसको ठप करके रख दिया जाता। लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट आई इन्होंने सी पैक को बहाल किया। चाइना जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, जिसको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, यानी कि आप कह लें जो साइफर अमेरिका से एक आया था उसके अंदर लिखा हुआ कुछ था जिसको तोड़ मोड़ के जिसके ऊपर खेला गया। लेकिन चाइना से कहा जा रहा है कि ऐसे कई सख्त तरीन जो है वो साइफर पाकिस्तान के अंदर आए हैं जिनके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं कि इमरान खान के साथ हमारा चलना बहुत ही मुश्किल है। जो हालात इमरान ने पैदा कर दिए हैं, सी पैक वगैरह के जो कामों को जो इन्होंने डीरेल कर दिया है, तो बहुत मुश्किल है कि हम इमरान खान के साथ या इमरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके साथ हम जो है वो आगे चल सकें। यानी कि पाकिस्तान की दोस्ती भी किसी हद तक जो वो खतरे में पड़ चुकी थी। लेकिन दूसरी जानब देखें, एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी जानब ये हो रहा है कि आपने देखा होगा कि अमेरिकन सफीर अमेरिका को फिर से इमरान की वो याद आ गई है। तो वो जैसे इधर से सी पैक के काम शुरू हुए, चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती मजीद आगे बढ़ी, तो फौरी तौर पर अमेरिकन सफीर जो है वो आ जाते हैं जी, फवाद चौधरी के घर आ जाते हैं। यानी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनके घर आ जाते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि फवाद चौधरी की जो वाइफ हैं हिबा चौधरी, उन्होंने ट्वीट भी कर डाली कि अमेरिकन सफीर आज हमारे घर मेहमान बने हुए हैं। ये वही फवाद चौधरी हैं, ये वही तरीके इंसाफ है जो ट्वीट कर रही है आज जो है वो हम अमेरिकन सफीर के साथ हैं। कल यही कह रहे थे कि अमेरिका ने जो है वो हमारी गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिका के साथ तो हम मतलब इस जमात के साथ जो अभी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है हम तो इसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर से लाई हुई है। और जिन लोगों के दावा किया जा रहा था जिन्होंने इस गवर्नमेंट को लाया है उन्हीं के साथ जफियाँ डाली जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानब से। तहरीक इंसाफ उनके साथ बगलगीर है और अमेरिका के अंदर ही ऐसी जो है वो कोशिश की जा रही है, वहाँ पर जो है वो बहुत सी कंपनियाँ जो हायर की जा रही हैं ताकि वहाँ पर इमरान खान का इमेज जो है वो अमेरिका के अंदर बिल्ड किया जा सके, बेहतर किया जा सके। अब आप अंदाज़ा बड़े वाज़ेह तौर पर लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी मौजूदा जमात है जो अमेरिका के लिए झुकाव रखती है, अमेरिका के लिए उसने काम किए हैं, किसने जो वो सी पैक को डीरेल किया है, किसने चाइना को नाराज़ किया है, किसने मगरब को खुश किया है, और मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कुछ काम किया वो भी आपके सामने। अब आप मतलब बाखुद ही इनके आसानी के साथ आप जो है वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी वो गवर्नमेंट है जो अमेरिका के ऐन हुक्म के मुताबिक चलती है और कौन सी गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान को खुद मुख्तार बाइख्तियार बनाने के लिए काविशें कर रही हैं, लेकिन उसके रास्ते के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं।